बाज़ औक़ात खूबसूरती खुद इंसान को दावते नज़ारा देती है कि आओ मुझे देखो, मैं कितनी खूबसूरत जगह हूँ, और इंसान इसी खूबसूरती पर खींचा चला जाता है। हमारा हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। हम भी कैपाडोकिया को देखने और जानने के लिए इसकी तरफ खींचे चले गए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि ट्रैवल की दुनिया में नित नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, तुर्की का शहर कैपाडोकिया या कैपाडोसिया ऐसा ही शहर अंगेज इलाका है जहां जानने वाले इस पहाड़ी इलाके के शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। दोस्तों, कैपाडोकिया के मुकम्मल सैर का बेहतरीन तरीका यहाँ पर उड़ते गर्म हवा के दिव्यकल रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। इन गुब्बारों में सवार होकर इस इलाके की खूबसूरती को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये रंग बिरंगे गुब्बारे अलल सुबह सियाहों को फजाई सफ़र की सैर करवाते हैं। इन सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होने की वजह से सियाहों का तांता बना रहता है और ये तुर्की का बहुत ज़्यादा सियाहों की आमदोरफ्त वाला इलाका तस्वीर किया जाता है। दोस्तों, ये इलाका इस्तांबुल से सिर्फ 750 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि 8 से 9 घंटा में आप पहुंच सकते हैं। अब थोड़ी सी कैपाडोकिया की तारीख की बात कर ली जाए। वैसे तो इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन इसको सकाफती विरसे का ओहदा 1985 में दिया गया। दोस्तों, दूर से देखने पर यहाँ पर बेरान टीले ही दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये जगह आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। करोड़ों साल पहले यहाँ आतिफशां के उतार चढ़ाव की वजह से मखरूती तर्ज की चट्टानें वजूद में आ गई, जिनमें सबसे बुलंद चट्टान की लंबाई तकरीबन 130 फीट के करीब है। पुराने दौर में लोगों ने इन चट्टानों को तराश के इनमें घर तमीर कर दिए और इनमें रिहाइश इख्तियार कर ली। पत्थरों से बने इन घरों की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और इसी तारीख की वजह से यहाँ पर आजकल के दौर में लोगों ने होटल बना लिए हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी हैं। इसमें 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल तक मौजूद हैं और रहने वाला इंसान ये साबित ही नहीं कर सकता कि वो एक गार में है या किसी 5 स्टार, 6 स्टार होटल के अंदर मौजूद है। इसके करीबी बड़े शहरों में अनकरा, अनातोलिया और कोनिया शामिल हैं। दोस्तों, इस शहर की बाकियात में ऐसे सुरंगें और ऐसी गारें दरियाफ्त हुई हैं कि जो सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन शहर, जो कि बहुत बड़ा शहर कहलाया जाता है, वो भी इस जगह पर मौजूद है। सियाहत के हवाले से तुर्की वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है और अपने आने वाले सियाहों को बहुत ज़्यादा सहूलियात देने में मशहूर है।
सियाहों की सहूलियात के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल भी मुनक्कद किए जाते हैं, जिसमें बलून फेस्ट, कैपाडोकिया फेस्टिवल, साइकिलिंग फेस्टिवल, अल्ट्रा ट्रेल, म्यूज़िक फेस्टिवल और इसके अलावा कैपाडोकिया कल्चर एंड टूरिज्म फेस्टिवल भी मुनक्कद किया जाता है। यहाँ का ट्रिप ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बेशुमार वेबसाइट, इंटरनेट की सहूलत अवेलेबल है और आप इंटरनेट से यहाँ की बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ की सैर व सियाहत के बारे में इंफॉर्मेशन मज़ीद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो अनकरा से बस पर सवार होकर 5 घंटे या इससे कम में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप अंतालिया से आ रहे हैं तो 8 से 10 घंटे में दुनिया के इस अजीम सियाहती मुकाम पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पहुँचकर आप अपनी ज़िंदगी की यादें अनमिट नकोश कर सकते हैं। दोस्तों, हवा में उड़ते रंग बिरंगे गुब्बारे अजब समा बांध देते हैं। सियाह जब इसको देखते हैं तो अपनी ज़िंदगी की रंगीन यादों में इसको महफूज कर लेते हैं। ये यादें ऐसी हैं जो कभी अपने दिमाग से महव नहीं कर सकते। इन रंग बिरंगी हवा में उड़ती यादों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए इस जगह को विज़िट करना बहुत ज़रूरी है और इस विज़िट के बाद ही आप यहाँ की असल खूबसूरती को जान सकेंगे।